गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक चैप्टर 1 का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फंडामेंटल थ्योरम भी समझेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? एवरी कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर जो नंबर किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो जाए। फोर टू से डिवाइड हो जाता है। वन एंड इटसेल्फ के अलावा अगर वो नंबर किसी और नंबर से डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स वो कंपोजिट नंबर है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, जितने भी कंपोजिट नंबर है उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है। फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। दैट मीन्स अगर हम लोग उसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो जो प्राइम फैक्टर्स होगा वो यूनिक होगा। यूनिक दैट मीन्स एक ही हो सकता है। एक नंबर का जैसे 12 है तो 12 का प्राइम फैक्टर्स अगर करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे 6, देन 2 से 3, देन 3 से 1। इसका 12 का जो फैक्टर्स होंगे वो केवल 2 इंटू 2 इंटू 3 ही होंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच, इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। दैट मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 2 हो सकता है, बट इसके अलावा ये केवल इतने ही नंबर होंगे, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा। वो क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का ये एक फंडामेंटल थ्योरम है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उस क्वेश्चन के द्वारा हम लोग फंडामेंटल थ्योरम को प्रूफ करेंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम किस तरीके से वर्क करता है ये हम लोग समझेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ईच नंबर ऑफ ऐसा प्रोडक्ट, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन 3825। इस नंबर का हम लोग को प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टर्स इस नंबर के क्या होंगे? 3825 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 5 7 जा 35, 3 32, 5 6 जा 5 5 जा, देन 5 से 1 टाइम और डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, 5 जा, देन 5 3 जा। अब 5 से डिवाइड नहीं होगा, देन 3 से डिवाइड करते हैं। 3 5 जा 15, 3 1 जा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा एंड 3 7 जा, देन 17 17 1 जा। अब इसका जो प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स इसके को क्या क्या हुए? प्राइम फैक्टर्स जो हुए वो क्या हुए? 3825 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। और ये नंबर्स क्या है? यूनिक है। ये यूनिक प्राइम फैक्टर्स होगा क्योंकि इसके अलावा और कोई इसका प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें 5 2 टाइम्स आएगा। इसको किसी भी पहले 17 से डिवाइड करें या 3 से डिवाइड करें, 5 2 टाइम्स होगा, 3 2 टाइम्स है एंड 17 1 टाइम्स। यही फैक्टर्स इस क्वेश्चंस के होंगे। दैट मीन्स जो प्राइम फैक्टर्स होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। फंडामेंटल थ्योरम भी क्या कहता है कि प्राइम फैक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे? यूनिक होंगे। रिविजिटिंग, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। दैट मीन्स इरेशनल नंबर जो होते हैं, इरेशनल नंबर को प्रूफ करना या इरेशनल नंबर से क्वेश्चन बनाना, ये सब इस टॉपिक के अंदर आते हैं। तो रिविजिटिंग इरेशनल नंबर में हम लोग सबसे पहले एक थ्योरम करते हैं। थ्योरम 1.4 एक थ्योरम है, ये थ्योरम करते हैं। थ्योरम क्या है? √2 इज इरेशनल नंबर। हमको ये प्रूफ करना है √2
√2 इज इर्रेशनल नंबर। √2 इर्रेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है इर्रेशनल। तो ये प्रूफ करने के लिए हम लोग √2 √3 या किसी भी इर्रेशनल नंबर को प्रूफ करना है तो हम लोग जिस मेथड का यूज करने जा रहे हैं वो मेथड कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। हम लोग इसमें कंट्राडिक्शन मेथड से हम लोग ये फाइंड करेंगे कि √2 इर्रेशनल नंबर है। √2 इर्रेशनल नंबर है, ये प्रूफ करने के लिए प्रूफ हम लोग देखते हैं। प्रूफ इसमें लेट अस एज्यूम, कंट्राडिक्शन मेथड में हमेशा हम लोग को जस्ट इसका अपोजिट एज्यूम करके चलना पड़ता है। तो इसमें एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम √2 is not irrational number, that means rational number, not irrational number, irrational number। √2 irrational number नहीं है, हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं। तो अगर ये irrational नंबर है नहीं है, that means that is rational number होगा। √2 is rational number, √2 रेशनल नंबर। अगर इरेशनल नंबर नहीं है तो रेशनल नंबर होगा। अब रेशनल नंबर के डेफिनेशन से किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 अगर रेशनल नंबर है दैट मीन्स उसको हम लोग a/v के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब √2 इक्वल टू a/b where a and b are integers, a and b are integers and b not equal to 0, b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ये रेशनल नंबर का डेफिनेशन है। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन हम लोग इसमें यूज किए कि √2 किसके इक्वल होगा, a/b के इक्वल होगा। अब a/b अगर ये रेशनल नंबर है तो a/b के फॉर्म में होंगे एंड A and B आर को प्राइम। A और B जो होंगे वो कैसे होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम नंबर है। दैट मीन्स A और B का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसलिए ये क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। अब को प्राइम नंबर है, यहां से हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो A इक्वल टू √2b, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस नंबर का स्क्वायरिंग करते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, a² इक्वल टू √2 का स्क्वायर टू b²। ये वैल्यू क्या होगी, a² इक्वल टू 2b²। a² की जो वैल्यू है उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट मीन्स a² की जो भी वैल्यू आएगी वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। a² इज डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड होगा। a² इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। अब a² अगर 2 से डिवाइड होता है इसका मीनिंग ये है कि a भी 2 से डिवाइड होगा, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। a भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। अब a 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको हम लोग एक वैल्यू लेके चल सकते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो। तो हम लोग a की वैल्यू क्या लेते हैं, दैट इज a अगर 2 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स a की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2c। और ये इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं। इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम लोग a की वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू 2c का होल स्क्वायर इक्वल टू 2b²। ये 4c² इक्वल टू 2b², 2 से कैंसल तो b² की वैल्यू क्या हुई, 2c²। b² की वैल्यू में भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स b² की जो वैल्यू है वो 2 से डिवाइड होगा। b² इज डिविजिबल बाय 2, b² इज डिविजिबल बाय 2। अब b² की वैल्यू अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो b की वैल्यू भी 2 से डिवाइड होगी, v इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2,
b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, b की वैल्यू भी 2 से डिवाइड हो रही। अब a की वैल्यू भी 2 से डिवाइड हो रही थी, b की वैल्यू भी 2 से डिवाइड हो रही है, a और b दोनों वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है। इसका मीनिंग है कि a एंड b हैज अ कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर है 2, दैट मीन्स सो a and b has a कॉमन फैक्टर। कौन सा कॉमन फैक्टर है वो? कॉमन फैक्टर 2 दोनों में एक कॉमन फैक्टर है। दैट मीन्स a and b आर नॉट कोप्राइम, a and b आर नॉट कोप्राइम। अब कोप्राइम नंबर नहीं है, ये कोप्राइम नंबर नहीं है, दैट मीन्स जो हमने शुरू में एज्यूम करके चला था कि जो a और b के फैक्टर्स होंगे वो कोप्राइम फैक्टर्स होंगे, तो ये कोप्राइम नहीं आ रहा है। इसका मीनिंग ये है कि हमारा जो एजम्पशन था वो एजम्पशन रॉन्ग हो गया है। हैंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। सो √2 इज इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर, √2 एक इरेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से हम लोग √3 एंड √5 इरेशनल नंबर है ये भी प्रूव कर सकते हैं, सेम कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करके। थैंक यू।